भाई हमारा ऑनलाइन ऑर्डर आ चुका है। ऑनलाइन सामान से खोल के दिखाएंगे हमने क्या क्या ऑर्डर करा है आपको। तो भाई आ गया हमारा सामान। तदा! मैगी, चना, और ये भी वहाँ पर था, पता है, इंडियन उस पर था ये वो बेसन। सब्जी मसाला, फिर ये मूंग का चने के साथ खाने के लिए भिगा के, और ये चखना, ये भी चखना, फिर ये भयंकर धनिया पाउडर। इतना बड़ा मंगाया तुमने धनिया पाउडर? 1 किलो है पूरा। अच्छा, और पता है कितने किलो का है? कितने का है? 4 किलो का। अच्छा, सही है। और ये है बासमती राइस 5 केजी। सो बाय डे 128 ऑफ मीटिंग इन जर्मनी एंड वापस से यहीं पर ही शॉपिंग कर रहे। अब दिन भर घर में थे, ऑनलाइन ऑर्डर भी आया था आज, एंड फिर थोड़े से और सामान थे जो लेने थे, तो उन्हें भी आ रखे शॉपिंग करने के लिए। मिलते हैं। तो भाई एक क्वेश्चन था कि यार कि जर्मन लैंग्वेज ऑफलाइन करना चाहिए सही है या ऑनलाइन करना सही है? तो मैं अगर पर्सनली अपने ऑप्शन से बताऊं तो मुझे ऑफलाइन करना पसंद है। ऑफलाइन इसलिए कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और क्योंकि मैंने आपको शायद ब्लॉग बता रखा है कि मैंने क्या तो जब मैं घर में रहता था तो ऑनलाइन करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए था। कभी कोई पार्टी के लिए बुला रहा है, कभी दोस्त का शादी है, कभी बर्थडे है, कभी घर में कोई मेहमान आ रहे, कभी मेरे दोस्त लोग आ रहे रूम पर, तो डिस्टर्बेंस होता था। बट ऑफलाइन में क्या है, तुम प्रॉपर टाइम, तुम्हारा प्रॉपर ध्यान तुम्हारा क्लास पर है, तुम्हारा प्रॉपर कंसंट्रेशन तुम्हारा पढ़ाई पर है ना, एंड तुम लोग जो है, एनवायरनमेंट है, वो सारा चीज़ तुम्हारा क्या बोलते हैं जर्मन कर रह रहे। तो इससे क्या होता है कि इससे भाई बंदे का अंदर दिमाग में 24 घंटे फिर जर्मन चलता है, क्योंकि जब वो एटमॉस्फेयर मिलता है तो प्रॉपर वो पढ़ाई वगैरह सब चीज़ सही रहता है। ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर पर एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई करने का। अगर आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, तो भाई गो फॉर इट, है ना, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि यार अब कोई ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए भाई तुम कहीं दूसरी जगह जाओगे पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारे घर के आसपास है तब तो अच्छा है। बट अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हो, दूसरे प्लेस में जा रहे हो जहाँ पर सब चीज़ नया है, तुम्हें वहाँ पर खाना भी खुद बनानी है या फिर कैसे भी करनी है, फिर पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन करनी है, बहुत सारी चीज़ करनी है, फिर खाना बनाना है, शॉपिंग करने जाना है, बहुत सारी चीज़ नहीं हो पाता भाई मैनेज। तो अगर घर पर है, घर पर बेनिफिट ये है कि भाई तुम्हें घर पर सब चीज़ मिल रहा है खाने के लिए, सब चीज़ घर वाले देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम मिल रहा है तुम्हें पढ़ाई करने के लिए, तो तब तुम आराम से तुम ऑनलाइन पर भी पढ़ाई कर सकते हो, प्रॉपर B1 B2 सब चीज़ कर सकते हो। जिसे जो करना है वो सब चीज़ कर सकता है, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, और बंदे पर डिपेंड है भाई। बंदा अगर करना चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये व्लॉग क्योंकि बहुत छोटा पड़ा था, तो मैं सोचा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, या फिर जो लोगों ने, या फिर जो मतलब यूट्यूब में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उसका आंसर इसमें दे दूँ। तो ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर फिनिश करूँगा। इसके साथ कुछ भी क्वेश्चंस होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड कोई रिलेटेड हो या कोई भी जर्मन के प्रोसेस से जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो बिंदास। तो मिलते हैं हम दूसरे वाले नेक्स्ट डे पर, और तो इस ब्लॉग में यहीं पर फिनिश करूँगा।
आई होप जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है या जिनको ये पर्टिकुलर डाउट है तो वो क्लियर हुआ होगा, पता नहीं। मैंने बहुत शॉर्ट में बोला ताकि इतना लंबा भी ना हो एंड इतना बोरिंग भी ना लगे, है ना। ये सब पर डिपेंड करता है, ये सब पर इंडिविजुअल डिपेंड करता है, कौन कितना अच्छा किस चीज़ में पढ़ाई कर सकता है वो खुद को पता होना चाहिए, है ना। बस ये है कि ऑफलाइन में बस थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर रहता है एंड तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरा क्लास पर रहता है ना। ऑनलाइन पर थोड़ा आवर्स कम होते हैं एंड फिर ध्यान का भी फिर रहता है कि घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर घर में डिस्टर्बेंस नहीं है तब तो वेल एंड गुड है। अगर आप अकेले रह के आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो भी अच्छी बात है ना। तो इस ब्लॉग में यहीं पर फिनिश करूँगा, मिलते हैं कल। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। So good morning people, welcome to day 129, एक सेकेंड, हाँ day 129। तो वेलकम टू day 129 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी एंड भाई अच्छी खासी धूप आ रखी है बाहर। 2 दिन से थोड़ा सा मौसम ऐसे था, क्लाउडी था। परसों बारिश भी बहुत तेज आ रही थी, कल तो थोड़ा सा रुक भी गया था, है ना। एंड इतना बाहर जाना हुआ नहीं था। कल रात को ही गए थे बस हम मार्केट 8 बजे से पहले, और 8 बजे हमें बोल देता भाई टाइम हो गया कि अब बिलिंग करके निकलो कि हम क्लोज़ कर रहे हैं। एंड आपको कुछ दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया था कि ये चेयर में लेके आया था बाहर से। बाहर घर के बाहर बहुत लोग रख देते हैं सामान कि भाई जो चाहिए। वहाँ पर एक जिम के लिए वो भी था जो पकड़ते हैं और साइकिल वाले करते हैं ना, साइकिलिंग करते हैं, वो भी था क्या, तो एक उधर रखा हुआ। बट मैंने यार साइकिल ले लूँगा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी साइकिल यूज़ करते हैं। तो जिम के सामान भी बहुत सारे रखे थे, बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बहुत सारे। तो मुझे था कि अब फिर मुझे चेयर चाहिए, रूम बहुत बड़ा है तो फर्नीचर चाहिए। एक फर्नीचर फिर मुझे ये मिला था, ये चेयर, ये बहुत अच्छा था। तो कहीं गए थे कुछ काम से, सामान लेने के लिए एंड फिर ये मिला, ये भी लेके आ गया मैं। तो मेरे पास 2 चेयर रखी थी। इसमें मैंने ऊपर ये रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ रखने की जगह नहीं है, तो नीचे थोड़ा सा गंदा भी होता है तो तार तूर गंदे ना हो, तो मैंने इसको इसमें लगा दिया। एंड जब भी कुछ होता है इसमें डाल देता हूँ ताकि ये देखो ये इससे निकल रखा है, ये चार्ज हो रहा है तो इससे इसमें डाल दूँगा तो चार्जर वगैरह सारा यहीं पर रहेगा। तो ये हो गया। बाकी इसको मैं अपने लैपटॉप के लिए या फिर पढ़ाई के लिए इसे यूज़ कर लेता हूँ, है ना। वैसे एक टेबल है ऑलरेडी किचन पर, बट फिर ये है कि वहाँ पर जाके पढ़ना फिर रूम पर पढ़ना बहुत फ़र्क भी है। वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। रूम पर ये कि चल भाई ठीक है दरवाज़ा बंद है, अपना पढ़ाई कर लिया या कुछ भी कर लिया काम को। तो ये चीज़ है कि भाई यहाँ पर जर्मनी में जब आते हो तो अगर आपको कुछ घर के बाहर कुछ सामान मिले जो आपको ज़रूरत हो, आप उठा सकते हो, शर्माओ मत, है ना। कि भाई नहीं भाई, अगर आपने ये सोच लिया कि भाई कि नहीं मैं तो यूज्ड सामान यूज़ नहीं करूँगा, या फिर नहीं भाई कि मैंने कभी यूज़ नहीं करा मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है मत करो, खरीदो फिर। और जो ख़रीदने में जो पैसे लगेंगे, इतने महंगे चीज़ें हैं ये फर्नीचर, मतलब फर्नीचर्स वगैरह बहुत महंगे रहते हैं यहाँ पर अच्छे क्वालिटी, इंडिया वाले क्वालिटी के नहीं रहते कि प्लास्टिक वाला ख़रीद दिया और सस्ते मिल गया बहुत चीज़। वहाँ पर वुडन और बाकी चीज़ें सब चीज़ यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के होते हैं। एंड जो वो टेक अवे के लिए, गिव अवे के लिए देते भी हैं वो सारे अच्छे होते हैं। कोई टूटा फूटा सामान ये सब नहीं रखता बाहर, है ना। वो टेक अवे वाले सामान पर नहीं रखते वो। इवन अगर जैसे मेरे एक दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड, तो वो कुछ सामान रख रहा था बाहर, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि नहीं भाई जो ख़राब कपड़े हैं या फटे फटे कपड़े वो मत रखो, वो फेंक दो। जो अच्छे हैं तुम्हें जब अच्छी चीज़ें मिल रहे हैं तो तुम भी अच्छी चीज़ें ही दो, ठीक है। तुम्हें कुछ 10 पैंट है तुम्हारे पास, तुम वो 2-3 पैंट तुम यूज़ ही नहीं करते, वो डाल दो बाहर, कोई तो यूज़ करेगा, है ना। तो ख़राब कपड़े नहीं, सब चीज़ लोग अच्छे ही रखते हैं। ग्लासेस, बॉटल्स, बुक्स इतने सारे रहते हैं। मैं बस एक बुक लेके आया हूँ पढ़ने के लिए, जर्मन पर ही है ना। एंड मैंने रील पोस्ट करा था जो मैंने क्या तो सेकेंड हैंड शॉप से 1 रुपये डालो, है ना। उमसॉन्स लाडन जिसे बोलते हैं कि क्या तो टेक अवे गिव अवे वाला शॉप, उसमें तुम 1 यूरो डालो और तुम बाकी सब ले लो, है ना। तो ये हाइडी करके, ये तो पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, ये क्या बोलते हैं स्टोरी बुक। ये है ये ग्लास, है ना। ये भी मैंने वहीं से लेकर आया, ये है, ये भी वहीं से लेकर आया मैं, ये स्केल भी वहीं से लेकर आया, ये भी वहीं से है ना। एंड एक कीबोर्ड में एक्सचेंज करके लेके आया मैंने। इससे पहले शायद मैंने आपको बताया था कि मैं कीबोर्ड लेके आया हूँ, बट वो कीबोर्ड दिक्कत हो रही थी उसमें टाइप करने में, तो मैं इसे एक्सचेंज करके फिर जर्मन मतलब एक कीबोर्ड वापस मैं रख दिया वहाँ पर कि भाई किसी और को ज़रूरत होगा तो वो यूज़ कर लेगा, है ना, जिसको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी होगी। बट मुझे जो चाहिए था टाइपिंग की
इंग्लिश वाला जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है लैपटॉप में, तो उसकी मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे जर्मन की करनी है। इसमें जर्मन के कीबोर्ड्स वो है पूरा सारा चीज़ ना, तो इसे चेक करूँगा मैं कि भाई जर्मन जो लिखा है वो ही टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो बाकी फिर ठीक है, करते शुरुआत हो चुकी है। सुबह नाश्ते के लिए चना वगैरह भिगाया था, वो सब खाते चाचू बनाते, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। तो भाई आज बन रहा है हमारे घर में कुछ स्पेशल डिश। शेफ़ दीपक ने बनाया है कुछ, दिखाते हैं आपको। टडा! ये है, क्या है? बेसन कट्टे, इसे राजस्थानी गट्टे बेसन गट्टे है, राजस्थानी डिश है। पहले गोले गोले बनाए, उसे बॉईल करा, फिर उसको निकाल के फिर ऐसे पीसेस बनाए। अभी ग्रेवी का मसाला वगैरह रेडी है, ग्रेवी बन रहा है, और फिर ये इसमें हाँ ये पकेगा फिर इसमें ऑलरेडी पक गया है और पकेगा फिर। अच्छा, मतलब वो मसाले के साथ। ओके, तो आज हम खाएंगे रोटी और बेसन कट्टे। यस। अब मैं गूंथता हूँ आटा गूंथता हूँ और रोटी बनाते हैं, तब तक ये रेडी हो जाएगा, फिर लंच करेंगे। मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। सो गाइस, रोटी बन चुकी है, थरा, और बेसन के गट्टे ये रहा प्रॉपर, और खीरा दिखाता हूँ। खीरा ये है यहाँ का खीरा। तो ऐसे खीरा लेके आते हैं हम, मतलब ये तो एक एवरेज साइज़ है ये यहाँ पर खीरे के, इसे बहुत लंबे रहते हैं, मोटे रहते हैं। तो इसे हम आधा करके खाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा आता है, ये ज़्यादा आता है। ठीक है, अब लंच करते, मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई ये नमक, ये दही में क्या है वो जीरा होता है ना, जीरा डाल दिया है। ये नमक हम थोड़ा फिल कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके आ रखे हम, अभी के काम चल जाएगा। खीरे काट दिए हैं, प्याज काट दिए थोड़े से, दही आ गया है, प्रॉपर लंच किया जाएगा। सो हे पीपल, डे 129, हाँ 129 ही है जो आज सुबह था, तो उसी को फिनिश कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली डे 29 को यहीं पर ही फिनिश करूँगा मैं। एंड इन दिनों में बस ये है कि बस हम वेट कर रहे हैं अपने क्या तो रिपोर्ट्स का, उसकी वजह से अभी ड्यूटी शुरू नहीं हुआ है। एंड उन्होंने बोला कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आता तब तक वो पहले हमें इन्फॉर्म कर रहा था इस चीज़ का, है ना। तो और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली अभी मैं व्लॉग मैंने एक कर दिया था, इसमें कुछ दिक्कत कभी कभी हो जाता है, तो वो सेव हुआ, आखिरी में क्या आया कुछ वो एरर कोड कुछ करके आता है 39, पता नहीं क्या करके आता है। मैं दोबारा से फिर करके सेटिंग्स चेंज करके फिर दोबारा से सेव पर लगाया, अब जाके सेव होगा। अभी टाइम हो रहा है 21:35 हो रहा है, 9:35 हो रहे हैं। एंड जितनी जल्दी होगा मेरे लिए अच्छा है, ताकि मैं 12 बजे से पहले आज का नेट अपलोडिंग में लगा दूं, क्योंकि अगर ये लेट सेव होगा तो कल का पूरा नेट जाएगा मेरा। एंड एक दिन का मेरा आता है 10 GB नेट रहता है। एंड ये जो 4K में मैं आजकल 1080 पर भी कर रहा हूँ, प्रॉपर HD में कर रहा हूँ, है ना। बट ये है कि क्या तो कोशिश करता हूँ कि 4K में ही रखूँ, बट कुछ वीडियोस को मैं 1080 पे करता हूँ, क्योंकि जब नेट नहीं होता है तो 1080 पे कर देता हूँ, उससे डेटा थोड़ा सा कम लगता है ना। तो जैसे ये फाइल है, अगर मैं इसको 1080 पर करता तो ये मुझे था अराउंड 2 GB का वीडियो बन रहा था, ये पूरा वीडियो। अभी जब मैंने 4K में करा, है ना, तो 4K में अराउंड 7 पॉइंट समथिंग GB का ये वीडियो बन रहा है पूरा, ये 12 मिनट कुछ सेकंड्स का। तो तभी होता है। अभी मेरा ये था कि चलो आधा मैं अभी अपलोड कर दूंगा जितना हो पाएगा, अगर ख़त्म हो गया तो कल सुबह में 2-3 GB जितना भी एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं कल के डेटा से कर लूँगा। तो ये भी सोच के करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वाईफाई था, वाईफाई में लगा देता था मैं अपना, मेरे फिर डेटा भी जो मेरा डेटा था वो भी यूज़ हो जाता था, है ना। एंड यहाँ पर वाईफाई नहीं है तो सारा अपने डेटा से ही करना पड़ रहा है। तो ये भी एक स्ट्रगल है, कैसे अपलोड करने के लिए भी मुझे बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है कि 12 बजे तक उठना ही पड़ता है मुझे, ताकि वो डेटा सारा यूज़ हो जाए एंड वेस्ट ना जाए, है ना, ऐसा। तो यूट्यूबर होने का एक ये भी स्ट्रगल है
कि तुम्हें डेटा का भी बहुत दिक्कत, वाईफाई लगा रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं था, तो एक बार पे करो, है ना। बट यहाँ पर फिर अगर स्ट्रगल हुआ, आगे देखते आगे कितना ज़रूरत पड़ता है, क्लासेस हमारा कैसे होता है, घर से ही लेना होगा, तो फिर मुझे फिर वाईफाई का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर वाईफाई लग जाए, लगाना पड़ेगा, ताकि काम भी होते रहे, पढ़ाई भी होते रहे, और ये सब व्लॉगिंग जो भी अपलोड करना है वो सब भी हो जाए आराम से। ठीक है, डे 129 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। आज है फ्राइडे, अभी ख़त्म नहीं हुआ। इंडिया में तो दूसरा दिन लग चुका है। इंडिया में अभी अराउंड 2:10 2:05 के आसपास कुछ हो रहा है, हाँ। तो और यहाँ पर अभी 9:37 हो रहा है। तो इस व्लॉग में यहीं पर ही फिनिश करूँगा, कल मिलेंगे। कल सैटरडे है, कल मैं सोच रहा हूँ, मैं जहाँ पर मैंने डे 117 में मैंने आपको बताया था कि मैं एक बॉम्बे के एक टॉप पॉइंट पर जाऊंगा, तो मेरा प्लान वहाँ पर जाने का। बट कल कभी बारिश, आजकल मैं इसलिए बाहर नहीं जा रहा हूँ, हाँ यार मैंने ये तो रीज़न तो बताया नहीं आपको, इसलिए बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश 2-3 दिन से बारिश चल रही है, एंड वहाँ पर जाना तो मतलब दूर हो गया। तो कल अगर मौसम सही रहा तो जाऊँगा, इफ़ नॉट तो फिर वही घर में रुकना पड़ेगा, आसपास ही घूम सकते हैं बस। ठीक है, मिलेंगे हम कल डे 130 में। 130 है ना, 130 को बोलते हैं 130, और डे 129 129 है ना, स्वानसिक ज़्यादातर अब यहाँ पर जिक वाला आदत हो गया। तो 129 ठाग इन डॉइचलैंड को मैं यहीं पर ही चूस बोलूँगा, चूस बोले तो ऑफ विडरसेन या चूस ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि बाय बोल रहे हैं हम, ऑफ विडरसेन मतलब हम फिर मिलेंगे। तो आज के डे पर हम मिलेंगे नहीं, व्लॉग में मिलेंगे, एंड हम मिलेंगे कल डे 130 130 में। अंटिल देन, बेस्ट डन, चाओ, गुड नाइट, स्लीप वेल।